नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने अभी देखा शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ डायग्राम, कुछ प्लॉट्स जो थे, प्लॉट यानी कि ग्राफ हमने देखे, प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन, और 1s और 2s 3s कैसे होते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है, यानी उसका प्लॉट कैसा होता, वो हमने देख लिया था। रेडियल नोड क्या होता, नोड क्या होता, ये भी समझ में आ गया था। अब उसी के आगे पी ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक ना। देखिए, यही नोडल सरफेस है नोड पी ऑर्बिटल के लिए, यानी साई स्क्वायर फॉर 2p ऑर्बिटल। p को 2p से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको तो अब पीछे सब क्वांटम नंबर्स में पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, तो ये p से स्टार्ट होता है। इसका जो प्लॉट होता है वो इस तरीके का होता है, मतलब इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। यानी देखिए यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस पे 0 है। अच्छा, पीएस में क्या था, न्यूक्लियस पे मैक्सिमम, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फॉर 2p ऑर्बिटल इज 0 या अप्रोच टू 0 एट न्यूक्लियस। ठीक, ये बात समझ में, ये ग्राफ देखिए, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। अभी बताते हैं इसका क्या मतलब। यानी फॉर p ऑर्बिटल्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0 एट न्यूक्लियस। अब अगर ये दिया रहेगा या ये न लिख के क्या का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 एट, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस पे। दैट इज प्लेन वेयर टू लोब्स ऑफ p ऑर्बिटल्स टच टुगेदर। इसका मतलब ये होता है कि जहां दो लोब जो होते हैं ना, आप पढ़े ना, दो लोब डंबल कार के आकार करते हैं, दो लोब आपस में जो मिलते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। नोडल प्लेन और एंगुलर नोड, अब एक नया टर्म आएगा, नोडल प्लेन और नोडल एंगुलर नोड क्या होता है, इसी और लिखे यहां पे और। ठीक, कह रहे फॉर p ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0, ठीक, एट द प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस। दिस प्लेन इज कॉल्ड एंगुलर नोड। मतलब ये आप इसको ऐसे समझिए कि एक लोब ऊपर रख दीजिए, एक लोब नीचे, इस लोब में पाए जाने की संभावना, इस लोब में पाए जाने की संभावना तो कहां नहीं है, जहां ये दोनों टच करेंगे वहां नहीं है। तो इसको इस तरह से बनाया गया, देखिए यहां पर ये एक लोब, ये एक लोब, ये यानी दो लोब होता है। पी ऑर्बिटल कैसे होती है, डंबल कार, यानी डबल, दो लोब की होती है, यानी दो लोब आपस में जहां टच करते हैं। तो ये एक सरफेस, यहां पे क्या हो जाएगा, उसका न्यूक्लियस। जहां ये देखिए लिखा है ना प्लेन, यानी जहां वो दोनों टच कर रहे हैं, यानी एक आप ऐसा करिए, एक प्लेन ले लीजिए, प्लेन पेपर, और एक बैलून ऊपर, बैलून देखे ना, बैलून एक ऊपर रख लीजिए गोल वाला, एक नीचे, जहां वो दोनों आपस में टच करेंगे वो पूरा प्लेन क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन। और उसी चीज को बोलेंगे एंगुलर नोड। क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड। तो ये रहा। ठीक, आगे समझ में आ रही बात। पीछे हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, रेडियल नोड या सिंपल उसको नोड कहा जाता था, जैसा कि एनसीईआरटी वाले बार बार कहते हैं, फिर आगे लिखते भी हैं कि रेडियल नोड है। ठीक ना, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो आगे चलते हैं। द नोड ऑफ, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज गिवन बाय एल। किससे डिनोट किया जाएगा भाई साहब, एल से। किससे, एल से। तो पहले ही ठीक लिखा था, तो लीजिए पहले ही ठीक लिख दिया। बात समझ में आ रही, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज गिवन बाय एल, एल से, एल। ठीक ना, इस एंगुलर नोड को क्या बोल सकते हैं, नोडल प्लेन। एग्जांपल जैसे फॉर p ऑर्बिटल्स l इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 एंगुलर नोड। s ऑर्बिटल के एंगुलर नोड नहीं, उसके लिए रेडियल नोड। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटल बनाई गई है, ये 2px है। px का मतलब समझते हैं, px py pz, मतलब वही तो दो डंबल। आप इसको पढ़े हैं ना इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, एक s ऑर्बिटल होती थी और एक p में 3 खाने होते थे, इस तरीके से, है ना। तो इसको लिख देते थे आप px py pz। ये 3 खाने हैं डंबलाकार, ये तो डब्बा टाइप है, तो समझ में वो अलग चीज है। यहां पर क्या है, px, अगर ये डंबलाकार सिर्फ ये x एक्सिस में लाई करे, ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये देखिए क्या हो जाएगी, एक सामने से गुजरती हुई एक्सिस होगी, यानी ये इसमें लाई कर रही है, मतलब हम ये मान रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या मान रहे हैं, एक्स एक्सिस, और ये इसी के प्लेन में ये दूसरी लाइन को, ये इधर वाली लाइन को हम क्या मान रहे हैं, वाई एक्सिस, और जो ऊपर नीचे जा रही है उसको जेड एक्सिस। जब हम यहां लगा लें तो देखिए किसमें, एक्स में। तो कौन से दो प्लेन चले जा रहे हैं, एक ये वाला प्लेन, बिल्कुल सिर्फ कौन सा, एक प्लेन है, दो प्लेन नहीं, एक ही प्लेन, और वो प्लेन है क्या, एक्स वाई जेड प्लेन, यानी वाई जेड प्लेन बन जाएगा। तो इसमें कहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, वाई जेड प्लेन पर। बात समझ रहे, ये प्लेन पूछ लिया गया था एक बार कि किस प्लेन पे 0 होगी। तो जब एक्स में होगा तो जिसमें होगा
उसमें तो जीरो होना नहीं है, तो बाकी दूसरा जो एक्स वाई जेड यही तो पाएंगे, यही होता है एक्स वाई जेड, यानी अगर इसमें है तो वाई जेड जीरो, अगर इसमें है तो एक्स जेड जीरो, बस यही तो करना था, वहां दिमाग थोड़ा लगाना था। सोचने लगते हैं आप लोग ज्यादा, मत सोचा करिए। कह रहा अब वाई में होगा, भैया हमने कहा ये सामने वाली वाई होगी, अब इधर है तो देखिए एक्स जेड प्लेन पे जीरो है, जेड वाली में आ जाइए, तो जब ऊपर ऐसे है तो ये प्लेन, तो ये फिगर बना लीजिए। फिर से समझा दे रहे हैं एक बार, ये बहुत आसान है, आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पिछला लेक्चर देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, बस खेल खत्म शेप ऑफ का। तो पी ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये का ग्राफ जो प्लॉट है इसका, ये इसका प्लॉट है, इस तरीके से आता है। ये प्लॉट बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहां, जीरो न्यूक्लियस पे है, अब मैक्सिमम का कुछ डिस्टेंस पर, यानी यहां पर और यहां पर। अब इन्हीं को आपस में मिलाया जाता तो कैसा बन जाता, लोब की तरह, इसी चीज को यहां पे, यानी दैट इज प्लेन वेयर टू लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स टच टुगेदर। नोडल प्लेन या एंगुलर नोड क्या होता है, फॉर पी ऑर्बिटल्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो एट द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड एंगुलर नोड। ये देखिए बनाया गया प्लेन है, ये लोब आपस में टच कर रहे हैं और उसके बीच में एक प्लेन है, और उस प्लेन को बोला जाता है क्या, एंगुलर। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाने की संभावना जीरो, क्योंकि ये न्यूक्लियस है यहां पर। अब आप कल्पना करिए, इसी तरह से डी ऑर्बिटल होगी, उसमें दो लोब होंगे, यानी कुल चार लोब होते हैं ना उसमें, मतलब अलग अलग। अरे भाई कैसे आपको समझाएं हम, ये देखिए ऐसे होता है, ये दूसरा ऐसे होता है, इसी तरीके से तो होता है वो, तो ये बनाया ऐसे भले जाता, लेकिन वो के लगभग लोब या फिर कुछ इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब हम बताएं चार लोब ले लीजिए, चार बलून ले लीजिए, ठीक ना, तो चार बलून उसके लिए ले लीजिए आप इस तरीके से, डी वाले के लिए ऐसे, और उसका शेप थोड़ा सा कुछ ऐसा आपको रखना है, बलून का शेप ये ऐसा ऐसा, ठीक, आप ये ऐसा, ये चार इस तरीके के बलून ले लीजिए ऐसे, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो आप जब आप इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, स्फीयर को देखेंगे, ये है क्या माजरा भाई, ये फिगर में तो ऐसा बना है जैसा लग रहा है कि एक सर्कल ऊपर, सर्कल नहीं है ये सब स्फीयर। लोब कैसा होता है स्फीयरिकल, ये भी क्या एक लोब है, वो भी क्या लोब है। तो जब आप इसको ऐसे इमेजिन करेंगे सामने, तो आप कहेंगे कि एक न्यूक्लियस है, एक एस ऑर्बिटल इसके चारों तरफ, दूसरी एस ऑर्बिटल इसके चारों तरफ, फिर ये वाला लोब इधर, फिर ये वाला लोब इधर, फिर डी वाले का एक इधर एक इधर। यार कल्पना कर पा रहे हैं आप इसको, वो डिजिटल होता तो हम उस पर दिखा भी देते, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। अब आप इमेजिन करिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बता रहे हैं रदरफोर्ड कि ऐसा होता है, स्फेरिकल होता है, रेडियस होती है, ये होता है, वो होता है, सर्कुलर पाथ में, अब वो क्या आ रहा है दिमाग में, अब आपको ये लग रहा होगा अरे यार ये तो कितना कठिन काम है। हाँ भाई, अरे भाई यहाँ न्यूक्लियस, उसकी स्फीयर एस वाली पहली, फिर दूसरी 2s, फिर 2p ऐसे स्फीयर में, फिर उसके बाद ये जब 3 में जा रहे हैं तो 3s उससे बड़ी, फिर उसके बाद आ रहा है कि ये वाला, मतलब क्या लग रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम कैसा होगा, मतलब वो इतना छोटा सा पार्टिकल जिसको डाल्टन ने कहा था डिवाइड नहीं होगा, अब उसको लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करते गए जब करते गए तो देखा तेरी ये इमेजिनेशन है उसका। तो अब क्या किया जाए, ये सब जब बीएससी में पढ़ेंगे तो समरफेल्ड वगैरह का मॉडल आएगा, मजा आए नहीं आएगी, वो सब बातें नहीं। यहां पर हम लोग नीट की बात करेंगे, ठीक ना, तो ये पूछा जाता था, क्लियर हो रहा है कुछ कुछ, बिल्कुल एकदम अंदाजे से। चलिए, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज गिवन बाय एल। अच्छा भैया, तो फॉर पी ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू हमेशा 1 ही होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि एस पी डी एंड एफ, तो इसके लिए एल की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, यही पढ़ के आ रहे हैं। तो जब कह रहे हैं कि एंगुलर नोड या नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल के बराबर होगा, तो बताइए एस के लिए एंगुलर नोड, नो एंगुलर नोड, पी के लिए एक एंगुलर नोड, डी के लिए 2 एंगुलर नोड। अब कहेंगे ये 2 एंगुलर नोड कैसे बनाया जाएगा, अरे क्या जरूरत है बताने की, हम बता रहे हैं कि वहां नहीं पहुंचना। ये देखिए ये यहां पर एफ के लिए 3 एंगुलर नोड, कुछ कुछ क्लियर हो रहा, बुझा रहा है, यही है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो फॉर पी ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 एंगुलर नोड, और इनकी अब कुछ नोट्स लिखिए, नोट्स जिससे सवाल आएंगे। एस वाले का समझ में आ गया, इसको अब लिखिए नोट, मिटा दे, बिल्कुल।
पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इसलिए रोक दिया कि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है तो देखने में मजा नहीं आती। लोग कहते हैं कि अरे बहुत ज्यादा पढ़ा दिए हैं। हम ऐसा हम करना नहीं चाहते। हम सोचते काहे ज्यादा पढ़ाए, नीट का पढ़ा तो बहुत है ना। लेकिन ये सब चीजें हैं ऐसी कि ये जानना बड़ा जरूरी है। एनसीईआरटी में बड़ी खूबसूरती से लिख के चले गए हैं धीरे से। चलिए नोट लिखिए, नोट नंबर 1, जिससे सवाल तुरंत लगेंगे। नोट नंबर 1, साइज, शेप एंड एनर्जी। नंबर 1, साइज कमा शेप एंड एनर्जी ऑफ all 3 ऑर्बिटल्स। वो p वाली के लिए ऑर्बिटल्स ब्रैकेट लीजिए, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड आर आइडेंटिकल, ये रही पहली बात। और जिसकी एनर्जी जो है ऑर्बिटल्स की अगर एक जैसी हो तो उसको बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो वो आएगा, वो भी कहीं घबरा रहे हैं। एग्जाम्पल, साइज एंड एनर्जी लिखिए। दूसरी बात, साइज एंड एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इस वाले में भी यही था। मतलब ये कि 2p की साइज और एनर्जी और 3p की साइज और एनर्जी और 4p की साइज और एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो ये साइज एंड एनर्जी का ऑर्डर है। एग्जाम्पल, किसका ऑर्डर है? साइज एंड एनर्जी का। मतलब लिखना तो यही चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, लिख दे यहीं पे साइज एंड एनर्जी। ठीक, इस तरीके से। नंबर 3, तीसरी बात, नंबर ऑफ नोड, यानी ब्रैकेट में रेडियल नोड। जब आपको सिर्फ नोड बोले तो आप समझेंगे रेडियल नोड, क्योंकि एंगुलर नोड वो बोलेंगे, लिखा मिलेगा एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, ठीक है, वो बोलेंगे। तो ये ना बोले तो आपको समझना है वो रेडियल की बात करें। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर p ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-2, ठीक। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड l के बराबर था, अभी पढ़ के आ रहे, ठीक ना। तो जैसे आपसे अगर पूछा जाए 2p के लिए बताइए कितने एंगुलर नोड, n-2 कर दीजिए, यानी 0। और सॉरी, एंगुलर नोड, नंबर ऑफ नोड, तो यहां लिखिए 0 नोड या रेडियल नोड। बात समझ में? रेडियल नोड। 3p के लिए 1 नोड या वही, 4p के लिए 2 नोड, ठीक, 2 नोड होंगे। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में आया हुआ है इस तरीके से, ठीक ना। नंबर 4, नीट में नहीं आया हुआ है, नीट में तो अब ट्रेंड में आया है, लेकिन जेईई 19, 20, 21, 22 लगातार यही चल ही रहा है। इससे तो पक्का वहां आना है, तो चांस है कि नीट में आ सकता है, ठीक ना। तो अपने को चांस लेना ही नहीं है, चांस वाला लफड़ा खत्म। लिखिए, एक्सिस ऑफ 3 ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये सब तो कॉमन सी बात है। एक्सिस ऑफ 3 ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बात समझ में आ गई? बिल्कुल। आगे देखिए इसी तरीके से एक और, नंबर 5, फॉर L इज इक्वल टू 1, यानी p ऑर्बिटल की बात चल रही, मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी 2। अब ये सब बचकाना बातें हैं, लेकिन लिख लीजिए, मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी 2।
यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2, क्योंकि 2p से स्टार्ट होगा, 1p नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी p के लिए। अब हेडिंग डालिए d ऑर्बिटल के लिए, हेडिंग डालिए d के लिए। चले आगे, बिल्कुल सर जी। कुछ छूटेगा नहीं, एकदम सब आ जाएगा आपको। तो भैया p ऑर्बिटल के लिए नोड एंड एंगुलर नोड की बात करेंगे, s के लिए सिर्फ नोड यानी रेडियल नोड। p ऑर्बिटल में अगर रेडियल नोड पूछा जाए तो n-2, इसी तरह से आप कुछ लोग समझ गए होंगे, 3 में पूछ, d के लिए पूछा जाए तो n-3, f के लिए पूछा जाए तो n-4। अब हेडिंग डालिए d ऑर्बिटल की बात करें, उनके शेप और साइज की बात कर ले। तो शेप आप एनसीईआरटी से बना लीजिएगा, कैसे कि हम बनाएंगे तो बना देंगे तो मतलब सब एक जैसा लगेगा। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के लिए L इक्वल टू क्या होता है भैया, 2, और मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम किसके लिए होनी चाहिए, 3। इसके लिए क्या होता है डी ऑर्बिटल के लिए L इक्वल टू 2 एंड N इक्वल टू मिनिमम कितना होना चाहिए, 3। तो इसको लिखा हुआ है कि मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, अच्छा आगे बता रहे हैं 5 ऑर्बिटल्स होती हैं इसमें, डी सब सेल होना चाहिए था, ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल हर जगह लिखे हैं। अब वही सब सेल और ऑर्बिटल सब बात एक हो गई आपको, ठीक है ना। डी सब सेल यानी ठीक है, आप समझदार लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस ऑर्बिटल मतलब एस सब सेल, पी ऑर्बिटल मतलब पी सब सेल, ये एनसीईआरटी वाले ही किए हैं, हालांकि हम लोग तो वैसे ही पढ़े हैं, सब सेल तो सब सेल ही पढ़ा जाए। इसमें कुल कितने खाने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें होती 5 ऑर्बिटल्स। कैसे कैसे होती है, डी एक्स वाई, एक होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये हो जाती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, कमा डी जेड स्क्वायर होती है। ठीक, जिसमें कि ये चारों, ये यहां तक, ये चारों, ठीक, कहां तक, डी जेड स्क्वायर को छोड़कर इनका शेप एक जैसा होता है, इनका शेप एक जैसा होता है, यानी आइडेंटिकल इन शेप। यस, शेप इनका एक जैसा होता है, ठीक, जबकि ये क्या होता है, डिफरेंट इन शेप, इन शेप, इनका शेप अलग होता है। अब आगे बता रहे हैं, वही डायग्राम बनाना है उसका, तो बना लीजिए, आप लोग तो समझदार लोग, बना लेंगे ना। चलिए छोटा सा हम ये बना दे रहे हैं, जैसे लगेगा कि खिलौना है, उसी तरीके से हमने बताया ना आपको क्या करना है। एक इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, और भाई साहब बना लीजिए आप लोग, हैं बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब इतना तो कर ही सकते, किताब आपके पास ही है, बना लीजिएगा, ठीक। एक केवल हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन क्या बताएं, वही तो यह है, कह रहे हैं एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी। इसका इमेजिनेशन अगर आपको सही सही करना हो तो हमने बताया ना, वो 4 बलून ले लीजिए इस टाइप का, और चारों को आपस में एक, यानी एक बलून इधर, एक बलून इधर, एक बलून इधर, चारों को एकदम ऐसे चिपका लीजिए। अब आप एक ले आइए 3 रॉड, एक ऐसे लगा लीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे लगा लिए, तो आपसे कहेगा आप चारों को एक बार इस पे रख दीजिए, मतलब ये पास होते हुए, तो देखिए कहां किस में लाई कर रहे हैं लोग, इसमें, इसमें, यानी एक्स वाई में लाई करेगा सिर्फ, इसमें, इस तरीके से, समझ रहे हैं आप। फिर उसी तरीके से वाई जेड, केवल एक्सिस, यानी इस एक्सिस पे नाम लिख लीजिएगा, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक, इस पे नाम लिख के चिपका लीजिएगा। तो अब आप बलून को जितने तरीके से फिट कर पाए, यानी सिर्फ इस पे ना जाए, इन रॉड पे ना टच करे, एक गैप में सिर्फ रहे बलून, यानी एक बलून इधर, एक इसका इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, यानी किसमें हो गया, पी जेड में या एक्स जेड में, क्योंकि ये केवल एक ही सरफेस पे तो आएगा, तीनों में तो आएगा नहीं, एक पे आएगा तो एक नाम होगा डी एक्स वाई, समझ रहे हैं आप। तो ये चक होती है इसकी कहानी, ठीक, हालांकि वो सब कहां आएगा ही, तो ये किधर, एक इधर, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो बताइए एक्स वाई में है, तो ये ऑर्बिटल कौन सी हो जाएगी, डी एक्स वाई। ठीक इसी तरह से आप जो ये बना ही लिए थे पहले ही, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब की बार आपको कहां लाई करवाना था, वाई जेड में, यानी देखिए अब की बार क्या हो जाएगा, वाई जेड, यानी ये वाली एक्सिस अब नहीं बने, उसमें कैसे बनाए,
वाई जेड के लिए। वो एक नी वही बनाए बार बार, लेकिन वही एक्सिस का नाम बदल दिए। मतलब एक इधर कह रहे हैं, ये किधर है और एक इधर है, और एक्सिस आगे पीछे किए। मतलब आप समझ जाइएगा। हाँ दोस्तों, देखो बहुत जरूरी है यार समझना, ठीक है ना। इसको कर लेना, आप लोग कर लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए, क्योंकि इसके आगे हम लोग काम की बात करने जा रहे हैं, ठीक। अब लिखिए, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ऑल डी ऑर्बिटल्स आर सेम। शेप तो अलग अलग रहेगा लेकिन एनर्जी अलग है। शेप का मतलब इन चारों का शेप एक जैसा, उसका शेप अलग। एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अभी एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आएगा सेकंड लेक्चर में, मतलब इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आर सेम, कोई दिक्कत नहीं। बट energy and size of d orbital is directly proportional to n. For example, जैसे 3d, 4d, 6d, अभी f बाकी है और आपका इमेजिनेशन बहुत तगड़ा है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा, उसकी साइज और एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। आगे बता रहे हैं, इन dxy, dzx, dxz, d and dyz, electron density maximum between the axes. Between the axis, और आगे बता रहे इन क्या बचा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा डी जेड स्क्वायर। इसके लिए क्या बता रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस, ये सब सवाल पूछे गए। अब नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड डी ऑर्बिटल के लिए L इक्वल टू 2 है, क्योंकि एंगुलर नोड सभी के लिए L से डिफाइन किया जाता था। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, ठीक। तो आगे लिखा हुआ है फॉर डी ऑर्बिटल, फॉर डी ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, L इक्वल टू 2 इज इक्वल टू L। हमें पता है L इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इसके लिए, ठीक। तो जो सही लिखा है उसको लिखिए, फॉर, ठीक, इसको ये ना अंडरलाइन कर लीजिए, फॉर डी ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 2, देयरफॉर एंगुलर नोड इज इक्वल टू 2। लेकिन अब रेडियल नोड अगर पूछा जाए तो यहां पे लिखिए नंबर ऑफ नोड, या सिर्फ रेडियल नोड, रेडियल नोड वो हम पहले ही बता रखे हैं, इज इक्वल टू n माइनस 3, n माइनस 3, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे n क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 3d के लिए कितने रेडियल नोड होंगे भैया, 3d में 0 रेडियल नोड, और 4d में 1, और 5d में 2, इसी तरीके से आगे चलता चला जाए, ठीक। नोट कर लीजिए यहां तक। अब कुछ नोट लिखिए, बस खत्म, इसका सवाल लगा देते हैं। कुछ नोट्स के नोट, ठीक। तो हम अभी तक क्या पढ़े, हम लोग ये वाले लेक्चर और पिछले लेक्चर में मिलाकर सिर्फ और सिर्फ शेप के बारे में पढ़े कि इसका शेप कैसा होगा, ठीक है ना। जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की और ये ऑर्बिटल्स क्या होती है इनके बारे में, और उसके पहले तो बेसिक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, तो वो पढ़ने में तो मजा तो आएगा ही, वो तो अलग है, लेकिन ये पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा।
और एनसीईआरटी यहीं पर बहुत कुछ लिख रखी है। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग नोड, एंगुलर नोड, यही सब पढ़ रहे हैं, शेप पढ़ रहे हैं। ठीक, चार्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक, कैसे, सिर्फ नोड और एंगुलर नोड का, बाकी तो आप सारी चीज समझ ही गए। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू, अच्छा नंबर ऑफ नोड, ठीक ना, और यहां लिख दे क्या, मतलब थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तब सही रहेगा। नंबर ऑफ नोड, अब ब्रैकेट में दीजिए या तो रेडियल नोड, सिर्फ रेडियल नोड। देखिए एस ऑर्बिटल के लिए तो हो जाता था n-1, बात समझ में, ऐसे। p के लिए n-2, d के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा ये इक्वल का साइन लगा लीजिएगा यहाँ। अरे सब सर जी करके एकदम दे हो दीजिए, ऐसा ना करिए, सब आप समझते नहीं है, नंबर ऑफ नोड या फिर ब्रैकेट में। हम लोग नीट वाले हैं, हम लोग को हिसाब से पढ़ाइए। n-1, p के लिए n-2, n के लिए, और इसके d के लिए n-3, f के लिए n-4। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल आप पीछे देख ही चुके हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ एंगुलर नोड, ठीक है, इज इक्वल टू एल, यहां पे इज इक्वल टू एल, एल के बराबर होगा हमेशा, इज इक्वल टू एल, ऑलवेज, इसको लिखिए ऑलवेज, हमेशा। तो इसके लिए 0, इसके लिए 1 एंगुलर नोड, इसके लिए 2 एंगुलर नोड, इसके लिए 3 एंगुलर नोड। पूछो सवाल, धरे बैठे। अब नोट हमने कहा था लिख लीजिए, तो लिखिए नोट। बात समझ में आ गई, ये सब एक झटके में नोट फोट सब राफ ग्राफ सब क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा। 2 बार देख लीजिएगा, वही चीज 2 बार आ जाएगा कि तबियत से मिला लीजिएगा, आ जाएगा। नोट नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर एनी सेल, वेरी गुड, नंबर ऑफ रेडियल नोड या फिर सिंपली नोड कहा जाए। अरे ये वो वाला नोड नहीं है, इन नोड एंड एंटी नोड जो आप आर्गन पाइप में पढ़ते हैं वो दूसरी चीज है, वो उसके लिए परेशान मत होइए, वो हम करा देंगे। n-l-1, ये क्या चीज है, अभी चेक कर लिया जाएगा, परेशान न होइए सब। नंबर ऑफ एंगुलर नोड दूसरा, एंगुलर नोड, ठीक, इज इक्वल टू एल, ठीक। करेक्ट, टोटल नोड क्या हो जाएगा, तीसरा टोटल नोड क्या हो जाएगा, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड प्लस एंगुलर नोड। और रेडियल नोड होता कितना, ये यहां रख दे वैल्यू n-l-1, ठीक, और प्लस इसमें कितना रख देना था l, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी n-1, कोई दिक्कत, ये देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट नंबर 3, बाकी सारी चीजें हो ही गई हैं, ऑर्बिटल हो गया, रेडियल हो गया, ये सब हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एंगुलर नोड ये सब ऑलवेज होता ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बार बार लिखा गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज यहाँ पे, मतलब आप समझ रखें, सारे कुछ हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, हाँ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हमसे कहा जा रहा है हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, ठीक, चलिए 4 ही ले लीजिए, क्या दिक्कत है। कह रहे हैं इसके लिए नोड, एंगुलर नोड सब कुछ बता दीजिए, तो नोड बताएंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल नोड, पहले देखिए नोड ने पूछा, जब टोटल शब्द ना लगाया जाए और सिर्फ नोड बोला जाए तो नोड का मतलब होता है रेडियल नोड, टोटल बोला जाए तो इसका मतलब होता है ये वाला नोड प्लस एंगुलर नोड। कुछ लोग कहेंगे एनसीईआरटी गलत लिखते, गलत नहीं, वो सही लिखे, होता तो वही है, नोड सिंपली रेडियल नोड, क्योंकि अब एंगुलर नोड बोलना है तो एंगुलर तो बोलना ही पड़ेगा, नोडल प्लेन तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक ना, तो एनसीईआरटी सही लिखती है। n इक्वल टू 4 के लिए कह रहा है कि नोड बताइए,
तो नोड बताने का जो फार्मूला था वो क्या था, अब इसमें कितने नोड हो सकते हैं n इक्वल टू 4 में, तो भैया कितने रेडियल नोड हो सकते हैं इसमें, ठीक। उन्होंने और कुछ नहीं दिया, सिर्फ कह रहे हैं n इक्वल टू 4 है, इसके लिए नोड बताइए। एक एग्जाम्पल, तो हमको पता है कि एक बार इसमें देखिए 4, एक s हो जाएगी, एक p हो जाएगी और एक d हो जाएगी और एक f हो जाएगी। इसके लिए अब 4s 4d 4 इस तरह से पढ़ते थे हम लोग, तो s के लिए क्या था, n-1 था, कितना हो जाएगा ये 3 नोड, तो यहां हो जाएंगे सिंपली, ठीक। इसके लिए कितना था, सिर्फ नोड की बात चल रही है अभी, उन्होंने टोटल नोड नहीं, रेडियल नोड है, लिख लीजिए भैया रेडियल नोड, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि n-1। इसके लिए क्या था, जब p ऑर्बिटल के लिए पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे n-2, कितना हो जाएगा इसके लिए 2, इसके लिए n-3 कितना हो जाएगा 1, इसके लिए n-4 कितना हो जाएगा 0। तो यानी कुल कितने नोड होगा इसके लिए रेडियल नोड, 3 2 5 1 6, यानी 6 ऐसी जगह इसमें मिलेगी जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो जाए। बात समझ में आ गई, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए सवाल लगाया जाए जो एग्जाम में पूछे गए, ज्यादा नहीं 3-4 है जो अब तक पूछे गए, ठीक। जे मीन्स 2022 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका सारा सवाल सही जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आंख बंद करें, दिमाग बंद करके कैसे, मतलब वही जैसे आंख खोल के दिमाग बंद, मतलब सब कुछ खोल के कहां बंद होगा। क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन है, समझ गए आप लोग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई। अब हम 60 में लिख रहे हैं भैया, गलत सही होगा। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना भाई। नंबर 1 ए, कह रहा है सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, a circular path around a nucleus, किसी न्यूक्लियस के किनारे तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है, इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज मूव, इलेक्ट्रॉन इज मूव इज बोहर ऑर्बिट। ऑप्शन बी कह रहा है एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, सी द एग्जिस्टेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, spectrum. D, atomic orbitals is characterized by the quantum number n and l, ठीक, ओनली, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत होगा ये पूछा गया है भैया। ये सर्कुलर पाथ होती है अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव बोहर ऑर्बिट, तो सही है। कह रहे एन ऑर्बिटल इज
द वन वेव फंक्शन, वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, गलत है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज वेव फंक्शन, वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन थोड़ी होता, ये कहाँ फालतू बातें। एटॉमिक ऑर्बिटल इज सिंपली वेव फंक्शन। ठीक, आगे बता रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय, जाहिर सी बात है, इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से सपोर्ट किया गया था। ठीक ना, बोर ऑर्बिट की बात करें थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े थे, तो उसमें एनर्जी का डायग्राम भी बना लिए थे, वो सब पता है। एंड कह रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर, सही बात है। एन एल सही तो क्या लेक्चर लिखते हैं 3s 4p, ये क्या है भैया, एन है, ये एल है, और कुछ लग रहा है क्या इसमें, एन है, ये एल है, और कुछ लग रहा है क्या यहाँ। ये जेईई 2022 का सवाल था, जेईई 2022 का। अगला सवाल, तो इस तरीके से नीट में अगर पूछा जाने लगा तो थोड़ा सा पूछा ही गया था, थोड़ा बहुत टफ टफ, इतना टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ खैर कोई बात नहीं, हम लोग सब करके बैठेंगे। द नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड इन 4D ऑर्बिटल्स आर, पूछा गया है। द नंबर ऑफ, देखिए बोला गया द रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, ठीक, एंगुलर नोड इन 4D ऑर्बिटल आर। तो बताइए भैया 4D ऑर्बिटल में द नंबर ऑफ रेडियल नोड और साथ ही साथ एंगुलर नोड दोनों बताना है। तो रेडियल नोड के लिए क्या फॉर्मूला था और एंगुलर नोड के लिए क्या फॉर्मूला था, वो भी 4D के लिए। तो रेडियल नोड के लिए क्या हो जाएगा, तो रेडियल नोड इज इक्वल टू था n माइनस डी, के लिए क्या था, s के लिए था n-1, p के लिए था n-2 और d के लिए था n-3। यहाँ क्या हो जाएगा n-3, इसलिए 4 में से 3 का माइनस करेंगे 1, एक तो हो जाएगी रेडियल नोड। आगे बता रहे हैं क्या, एंगुलर नोड बताइए। 4D ऑर्बिटल आर, फोर डी ऑर्बिटल्स आर, और एंगुलर नोड एल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया था, एल से, तो एल कितना हो जाएगा 2, और इसमें ऑप्शन 1 और 2 है ही नहीं, वाह 3 और 2 है, और शायद वही सही भी है, ये कैसे हो सकता है। द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 4D ऑर्बिटल्स आर, डी आर 4D ऑर्बिटल आर। चेक कर लीजिएगा जरा सवाल, भाई ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बार बार कह रही है यहाँ पे रेडियल नोड, और उसके लिए देखिए इनकी किताब में ही लिखा हुआ है, कहीं और थोड़ी लिखा हुआ है। रेडियल नोड के लिए यहाँ पे n-2 और d के लिए n-3। ये कैसे संभव है, चलिए इसको क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए इस पे, इसको बाद में हम सही कराएंगे, ठीक, अभी देख लेंगे, उसको सवाल है देख लेंगे बाद में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में किसी में बता देंगे, इसको जरा क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा इस पे। अगला सवाल है अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर मोमेंटम एंड टू रेडियल नोड्स। अगला सवाल, इस पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, लिख दीजिए इसको सर जी सही कराने वाले हैं, ठीक। जरा एक बार जरा देख लेंगे और कहीं कि इस बुक में क्या दे रखा है, तो दूसरे इंडियन टूट पे भी देख लेंगे कि सवाल यही था कि कुछ दूसरा था, क्योंकि छापते भी लोग कुछ अलग अलग तरीके से है ना, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, ये सही करना है, क्योंकि उसमें ऑप्शन जो दिखा रहा हूं 3 and 2 वाला। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है ए सर्टेन ऑर्बिटल हैज no angular moment, no angular node, and 2 radial nodes, ठीक, 2 रेडियल नोड्स, ऑर्बिटल्स आर या ऑर्बिटल्स इज, तो कौन सी ऑर्बिटल होगी,
द ऑर्बिटल इज, कौन सी होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3s, ऑप्शन बी 4s, ऑप्शन सी 3p और ऑप्शन डी 4s। आपको बताना कौन सी होगी। अब 4s तो 4d लिख दीजिए, इसमें क्या है, आपको बताना कौन सा सही है। तो भैया नो एंगुलर नोड और टू रेडियल नोड, तो नो एंगुलर नोड किसके लिए होता है? L इज इक्वल टू 0, इसका मतलब नो एंगुलर नोड। और ये किसके लिए होता है? S के लिए। जब ये S आपको पता चल गया और कह रहे हैं S में 2 रेडियल नोड है, तो भैया रेडियल नोड की निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था रेडियल नोड का? रेडियल नोड देखिए पूरा लगा के बता रहे, पहले तो आप यही से पता करेंगे, एंगुलर नोड से आपको सबसेल पता चल जाएगी, वो S सबसेल की बात कर रहे हैं। तो रेडियल नोड इज इक्वल टू S के लिए होता है n-1, यहां कह रहे हैं 2 है तो यहां हो जाएगा 2, तो यहां हो जाएगा n-1, n इज इक्वल टू कितना? 3, यानी क्या हो जाएगी ऑर्बिटल? 3s, क्या हो जाएगी? 3s। अब देखिए आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। इसी तरह से एक और सवाल ले लीजिए, ठीक, कह रहे हैं कि अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज, नहीं, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ n इक्वल टू 5 एंड m इक्वल टू +2। वेरी गुड, ये क्या है? चलिए इसको भी लगा लीजिए, क्या करना है, अलग सवाल है ये। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैज, नहीं, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू कितना? +2 इज, ये इसके लिए कितनी हो जाएगी? इज क्वेश्चन मार्क बताना है। तो देखिए हमने कल आपको जब लेक्चर पढ़ाया था इसके पहले, तो हमने कहा था कि जब देखिए जब n की वैल्यू दी हो, l की वैल्यू भी दी हो और उसके बाद m की वैल्यू दी हो, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1। ये ट्रिक नंबर 1 है भाई साहब, ट्रिक नंबर 1, ठीक, बात समझ रहे हैं? ट्रिक नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ n और m दिया हो तो आपको अभी बता देते हैं क्या होगा। n और m दिया हो तो देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। इसका मतलब क्या होगा? यहां से l की वैल्यू आप निकालिए, l इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0, 1, बिना l आपको निकालना ही पड़ेगा, l 0, 1, 2, 3, 4 और बस खत्म, 5 हो गया। तो देखिए +2 वाली, +2 एक तो इसमें मिल जाएगा आपको, एक इसमें मिल जाएगा और एक इसमें मिल जाएगा, कितने हो जाएगा आंसर? 3। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। तो इसमें किसके ऑर्बिटल होंगी? 3 ऑर्बिटल होंगे इससे, तो आंसर लिख दीजिए 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, जिसके लिए हम n5 है और m+2, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कह रहा है द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल नोड एज वेल एज 2 एंगुलर नोड इज। नोट करिए, सब बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं भाई साहब, आजकल यही ट्रेंड में है भी, है ना। वो एक सवाल अभी उसको हम मिला के बता देंगे कभी, ठीक है ना, कभी क्या अगले नेक्स्ट लेक्चर में, पहले सवाल पर बताएंगे, हैं उस सवाल में कंफ्यूजन है, बता कुछ और रहे हैं, आंसर कुछ और है। चलिए द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल नोड एज वेल एज 2 एंगुलर नोड, कितना? 2 रेडियल नोड है इसके पास एंड 2 एंगुलर नोड, तो बताइए कौन सी ऑर्बिटल होगी? ठीक, द ऑर्बिटल इज, ठीक, द ऑर्बिटल इज। चलिए 2 रेडियल नोड, तो एंगुलर से पकड़ना है काम, एंगुलर से 2 एंगुलर नोड मतलब L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 किसके लिए होता था भैया? D के लिए। पढ़े भूल जा रहे हैं क्या बार बार? अरे भूलिए मत, ये सब हम कई बार बता चुके हैं, S P D F इस तरह से लिखिए, यहाँ 0, 1, 2, 3, L इक्वल, ये L की वैल्यू होती है 2, D के लिए। अब D में आपको पकड़ना है मामला, किसमें पकड़ना? D में। जब आप D में पकड़ेंगे मामला तो D के लिए क्या होता है? n-3। अरे ऐसे लिखिए ना,
रेडियल नोड इज इक्वल टू, पूरा आप नीट वाले हैं भाई लोग, हम एकदम नीट वालों को एकदम मन से पढ़ाते हैं। n-3 कह रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है 2, क्या लिखिए 2, n-3 n इज इक्वल टू 5, आंसर क्या आ जाएगा 5D, वही वाला ऑप्शन सही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अगला सवाल कह रहे हैं ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड। अच्छा ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड, ठीक। और पिछला सवाल उसमें वो होना चाहिए था जहां 4D कौन सा वो गलत हुआ था, वो उसको जहां 4D था वो गलती है, वो सवाल गलत है, हो ही नहीं सकता। 3 टोटल नोड, इसको देख लेंगे, परेशान होने की जरूरत। तो बताइए ऑर्बिटल कौन सी होगी? ऑर्बिटल इज, वही पूछे। चलिए भाई साहब, तो एंगुलर नोड सबसे पहले पकड़ना होगा हमें। एंगुलर नोड L इज इक्वल टू 3 किसके लिए? F के लिए, यानी F पे हमें चलना है। F के लिए हमने बताया है। अच्छा टोटल नोड पहले दे रखे, अब यहां दे रखे टोटल नोड। अच्छा टोटल नोड की हम बात करते, लिखिए टोटल नोड इज इक्वल टू क्या हो जाता है n-1, हमेशा यही रहता है, ये बिल्कुल यही रहता है। यहाँ कितना 3, ये n-1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो ऑर्बिटल कौन सी बनेगी भैया 4F, यही वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, यही सही है। तो इतना हम लोगों ने सीख लिया अच्छे से। कोई दिक्कत हो रही है क्या? बहुत आराम आराम से पहले क्या करिएगा आप लोग, इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद इसको पढ़िएगा, किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की भाषा में, अपनी भाषा में नहीं, एनसीईआरटी की भाषा में इसको, या जो लिखा हुआ है उसकी भाषा में इसको समझ लीजिएगा। फिर जेईई मेंस के और नीट के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। और जेईई मेंस के अगर क्वेश्चन आपको न मिले तो कोई बात नहीं, नीट में ही लगा लीजिएगा, बाकी एग्जाम्पल है। अब वो जो रहा एक क्वेश्चन उसको हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।